हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स, और मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मतलब समझते हैं लीनियर इक्वेशन का। क्या लीनियर इक्वेशन? अगर आपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया होगा तो आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि हमने इस चीज़ को वहाँ पे भी डिस्कस किया था। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? एक जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, वो होता है ax + b = 0। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जहाँ हमारा a 0 नहीं हो सकता और a और b किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल, क्योंकि ये इसमें एक वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है। वैसे मान लीजिए अगर इसको मैं ऐसे लिखता ax + का by + का c = 0, तो ये तो एक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? लीनियर है, क्योंकि लीनियर में क्या होता है, जो डिग्री होती है वो डिग्री कितनी होती है? 1। तो यहाँ देख सकते हो डिग्री कितनी है? 1 1। कितनी है? 1 1। तो ये तो बन गया लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। ये तो लीनियर इक्वेशन है, पर इसमें वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं भाई? इसमें वेरिएबल हमारे 2 हैं। कौन कौन है? x और y। क्या है? x और y हमारे क्या है? वेरिएबल है। एक x और एक y, ये दोनों क्या है? वेरिएबल है। तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है किसमें? 2 वेरिएबल में। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ये तो समझ में आया लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ना है, वो है हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको 2 इक्वेशन देगी, a1x + b1y + c1 = 0। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पहला हो गया, और ये अपने पास a2x + b2y + c2 = 0, ये हमारे पास दूसरा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा होगा, और इसके सॉल्व करने के मेथड। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इनको सॉल्व करने का जो मेथड होता है जो हमें पढ़ने हैं, सबसे पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। क्या होता है? ग्राफिकल मेथड। आपको 2 इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है, और इनको सॉल्व करने के मेथड्स क्या होते हैं? सबसे पहला मेथड पढ़ना है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ रही है। एक हमें तीसरा मेथड पढ़ना है, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, फिर हमने समझा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, फिर हमने सीखा कि हमें क्या पढ़ना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये 2 इक्वेशन दे दिया, अब इसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, इसको सॉल्व कर इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो जो हमें पहले एक्सरसाइज में पढ़ना है वो है हमें ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट करो, आगे बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है उस पर बात करते हैं, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? मिटा दो, मिटा दीजिए।
अब जैसे अपने पास दो इक्वेशन है, इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखा आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। a2x प्लस b2y प्लस c2 ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। अब क्या हुआ, ये दो इक्वेशन दे दिया। अब अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 अगर ये इक्वल नहीं हुआ b1 अपॉन b2 के, ठीक है, तो बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और इस केस में हमारे पास क्या आएगा, वन सॉल्यूशन, क्या आएगा हमारे पास, वन सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 पर डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 या इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए। तो ये लाइन कैसे होती हैं, ये लाइन होते हैं कोइंसिडेंट। क्या होते हैं, कोइंसिडेंट। अच्छा, इंटरसेक्टिंग का मतलब तो समझ में आता है, एक मिनट रुक जाओ। इंटरसेक्टिंग मतलब ये जब दोनों लाइन का ग्राफ बनाओगे तो ये दोनों एक पॉइंट पे कट करेंगे, ये दोनों लाइन क्या करेगी, एक पॉइंट पे कट करेगी, तो ये होता है इंटरसेक्टिंग। और जिस पॉइंट पे कट करेगी वहीं क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, एक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। इसको नोट करिए, उधर मिटा दो, ये वाला मिटा दीजिए इसको भी। अब इसका मतलब सबसे पहले आप सीखा अगर दोनों लाइन, पहला केस अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ तो लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। ये दोनों लाइन क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इस केस में जो क्या आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा। अब कुछ इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, ये हम क्वेश्चंस के दौरान देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, अगर मान लेते हैं a1 अपॉन a2 ये इक्वल आता है b1 अपॉन b2 और ये इक्वल आता है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये लाइंस कैसी है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। इस केस में क्या मिलेगा आपको, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये एक लाइन है, ठीक है। इसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन होगी, इसी के ऊपर हमारी एक दूसरी लाइन, ये लाइन 11 है, इसी के ऊपर हमारा लाइन 2 होगा, ठीक है। तो जब भी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए तो लाइंस कोइंसिडेंट होगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी। और इस केस में हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। नोट करिए इसको, केस नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट, बोलो, कर लिया। नेक्स्ट केस नंबर 3, अगर मान लेते हैं थर्ड केस क्या हो सकता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो पर डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, लाइन्स आर पैरेलल। जो लाइन्स होंगी, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। और इस केस में क्या मिलेगा आपको, इस केस में आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो दोनों लाइन होगी वो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इस तरह से होंगी, कहीं कट नहीं कर रही होंगी। तो कभी भी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये दोनों केस होगा इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों केस में हमें कम से कम एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। और कभी भी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 पर डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया तो इस केस में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस केस में हमारे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो कभी भी ये कंडीशन आ जाए तो कंसिस्टेंट और ये कंडीशन आ जाए तो इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें,
कोई दिक्कत नहीं। कर लिया ना भाई नोट? कर लिया। अब चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट को हम चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इनका ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, एक क्लास 10th है, क्लास 10th के 10 बच्चे हैं, took part in a mathematics quiz। वे मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो हमें पता नहीं है नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तो लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए? x। और इसी तरह लेट नंबर ऑफ बॉयज कितना मान लेते हैं? y। ठीक है, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज को मिला दें तो टोटल कितने होते हैं? 10 है ना। 10 स्टूडेंट होते हैं तो x प्लस वाई, गर्ल्स प्लस बॉय मिलकर कितने स्टूडेंट होते हैं? 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कहता है? इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा है बॉयज से, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? x। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? x। अब गर्ल्स ना 4 ज़्यादा है, बॉयज कितने हैं? y। तो जो गर्ल्स है 4 ज़्यादा है बॉयज से, तो +4 कर दो इसमें। ठीक है, क्योंकि देखो गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज़्यादा है, गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा है। अगर बॉयज 1 होंगे तो गर्ल्स कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5, क्योंकि 4 ज़्यादा है ना। तो x इक्वल टू क्या? y + 1, y + 4। तो ये क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपने पास? x + y = 10। ठीक है, ठीक है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे? 3 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। ये मान लेते हैं x, ये आ गया y। अब मान लेते हैं x की जगह हमने रख दिया कितना? x की जगह रख दिया हमने 3, तो y कितना आएगा? 10 में से 3 गया 7। x की जगह 5, तो भी 5 है ना। ये तो आता है ना। x की जगह 3 पुट कर दो। अपने पास क्या है? x + y = 10 है। हमने अपनी मर्जी से जब भी ग्राफ बनाओगे अपनी मर्जी से x और y रख लो, लेकिन ज़्यादा वैल्यू मत रखना क्योंकि इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो पुट कर लेते हैं x = कितना? 3। तो यहाँ पे 3 पुट करोगे प्लस y = कितना आएगा? 10। तो y कितना जाएगा? 7। तो ये 7 आ गया। उसी तरह एक बार x की जगह क्या करोगे? पुट x = 5। तो x की जगह 5 पुट करो प्लस y = कितना आएगा? 10। तो y कितना आएगा? 10 - 5 तो 5। y हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट थर्ड चीज़ क्या है इसमें? थर्ड चीज़ मान लेते हैं हमने x की जगह पुट कर दिया 6, तो y कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमारा तैयार हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। मिटा दो, ये मिटा दीजिए। इक्वेशन सेकंड को कैसे तैयार करोगे? बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? ठीक से दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड को इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? ये x - y = 4 हो गया, हो गया। अब क्या करोगे? अब बहुत ही सिंपल है, 3 वैल्यू निकालो इसकी। हमेशा 3 वैल्यू निकालना, 2 कंजूसी मत करना। बहुत सारे बच्चे 2 ही वैल्यू निकालते हैं, कभी कभी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हमेशा 3 वैल्यू निकालना, एटलीस्ट कम से कम 3 वैल्यू निकालना ही निकालना। अब यहाँ पे x जगह तुम 2 रख दिए, 2 रख दो, इसको इधर लाओगे ये -2 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं x की जगह हमने रख दिया 3, कितना रख दिया? 3। तो 3 इधर लाओ तो 4 में से 3 गया 1, और ये -1 आ जाएगा। x की जगह तुम रख दो 4, कितना रख दो? 4। तो y कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया, बॉक्स रेडी हो गया, बॉक्स रेडी हो गया। अब हम बनाने हैं ग्राफ। तो आइए ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम लोग? ग्राफ के लिए 1 मिनट रुक जाओ यार, ये बहुत परेशान कर रखा है। ये आ गया ग्राफ। ये इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्स। इसको क्या बोलते हैं? ये जो है वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है। एक्स में वैल्यू रखना है, लेट्स से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। उसी तरह ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ठीक है। अब इसको एक और बढ़ा दो, लेट्स से 6 ले लो इसको।
उसी तरह इधर क्या करोगे, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3, ये आ गया -4, ये आ गया -5। उसी तरह इस पे क्या करोगे, ये आ गया अपने पास -1, ये आ गया अपने पास -2, ये आ गया अपने पास -3, ये आ गया -4 और ये आ गया -5। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ये आ गया अपने पास, आ गया। सबसे पहले क्या है, x3 होना चाहिए और y7 होना चाहिए। तो y को थोड़ा और एक्सटेंड करो क्योंकि y7 चाहिए अपने को। ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, ये y आ गया अपने पास। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास x, इसको x, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, x3 होना चाहिए, y7, x3 कहाँ है, ये है, y7 यहाँ है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे है ना, तो इस पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट x5 होना चाहिए, y भी 5, x5 है, y भी 5 होना चाहिए, x5 y भी 5, ये आ गया कुछ यहाँ पे x5 और ये y भी 5। ठीक है, ठीक है, x6 y 4, x6 हो और y 4 हो तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लो, ये x6 y 4। आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट डंडी खींच दोगे। क्या करोगे, स्ट्रेट डंडी खींच दोगे। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। इसको थोड़ा चाहो तो एक्सटेंड कर लो और, क्योंकि थोड़ा ये मार्कर से बना रहा हूँ ना, ये 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9, लेट से 10। ठीक है, ठीक है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को प्लॉट करो। x2 है, y -2 होना चाहिए, x2 y -2, ये पॉइंट आएगा, आएगा। x3 y -1, x3 y -1, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ठीक है। वैसे ही x4 y 0, x4 होना चाहिए और y 0 होना चाहिए, तो इस पे y ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। तो देखो ये कट करेगा। अब ये कट कहाँ कर रहा है, दोनों इस पॉइंट पे। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 7, x की वैल्यू कितनी है, 7, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू लगभग कितनी आ रही है, ये आएगी 3 आएगी। कितनी आएगी, 3 निकालोगे 3 आएगी। जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ना तो 3 आएगा। तो x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 7,3। और आपको पता हुआ ये सबसे पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वाली वैल्यू y होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, 7, जबकि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 3। बात समझ में आई, आई। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कर लिया नोट, अरे कर लिया, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये। 5 पेंसिल और 7 पेन को जब आप साथ में लेते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, 50 रुपये। तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ जो पेंसिल है वो कितनी है, x रुपये है। ठीक है, उसी तरह लेट कॉस्ट ऑफ जो पेन है वो कितना है, वो y रुपये है। तो जब आप एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपये, ठीक है, तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5x, प्लस 7 पेन की तो 7y। इन दोनों को साथ में ले लोगे तो कितना आएगा, 50 रुपये का। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। उसी तरह क्या है, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन। 7 पेंसिल तो 7x, 5 पेन मतलब 5y, ये कितना होगा, 46 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा, 2। ठीक है, ठीक है। अब बोला है ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आइए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास 5x + 7y = 50। तो वही ग्राफ के लिए डब्बा ये आ गया अपने पास x और ये आ गया y। ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट 3 वैल्यू निकालनी है। अब मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, y 0 पुट कर दिया, y हमने 0 पुट कर दिया, तो x कितना आ जाएगा, 10। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब हम करते हैं क्या है कि x को अगर हम क्या कर दें, x को अगर हम 1 पुट कर दें, x को अगर हम 1 पुट कर दें
x को 1 पुट कर दिया तो ये 45 जो 7 से कटेंगे, 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइंट में आ जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगा अपने को। एक काम करो, इसको क्या करोगे, x की जगह 1 पुट ना करके y की जगह हम लेते हैं क्या 3 4 5, तो यहाँ पे लगभग पॉइंट में आएगा ही आएगा। इसमें अगर पॉइंट करोगे तो पॉइंट में तो आएगा ही आएगा भाई, है ना, आएगा। देख लो एक बार, कुछ ऐसा पॉइंट करो, x की जगह 3 पुट करो, x की जगह 3 पुट करके देखो, इसमें पॉइंट नहीं आएगा। x की जगह 3 पुट करो, x की जगह 3, x की जगह अगर मैं 3 रखूँ, क्या रखूँगा 3, तो 5 3 15 और ये 15, 50 में से 15 गया 45, कितना आएगा 45। तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, y कितना आ जाएगा लगभग, अगर x की जगह हमने 3 पुट कर दिया तो 35 और 7 5 35, तो y कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ठीक है, y कितना आ जाएगा हमारा 5। अरे x की जगह 3 रखो, 5 3 15, इधर जाएगा 50 में से 15 गया 35। ठीक है, अब 35 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 5। ठीक है, ठीक है। उसी तरह एक और वैल्यू निकालो, जैसे x की जगह -4 पुट करो, x की जगह -4 पुट करो, जैसे -4 पुट करोगे माइनस कितना आएगा, x की जगह -4 -20, अब इधर आके +20, 50 + 20 70, 70 को 7 से डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया सॉल्व। उसी तरह हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सेकंड को कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अपने पास इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड क्या कहता है वो देखो। इक्वेशन सेकंड अपने पास क्या है भाई, 7x प्लस का 5y इक्वल्स टू 46। अब ये डब्बा डब्बा, ये क्या आ गया x और ये क्या आ गया y। अब क्या करते हैं, अगर हम x की जगह 8 पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं 8, 8 से 56 इधर जाएगा, ये कितना आएगा -2, y कितना जाएगा -2। ठीक है, ठीक है। एक बार x की जगह 3 पुट करके देखो 3, तो y कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। ठीक है, ठीक है। x की जगह एक बार -2 पुट करके देखो, y कितना देगा 12। ठीक है, ठीक है। ये पुट करके देख रहा है ना, मैंने करके देख रखा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि अपना टाइम बच जाए। ठीक है, ठीक है। अब करना है ग्राफ, आइए ग्राफ बनाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास x और ये वाला पार्ट y, इसको x डैश बोल देता हूँ मैं, x डैश, इसको क्या बोल देता हूँ y डैश। x की जगह रखो, ये रखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं y में चलूँ तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6। ठीक है, ठीक है। x में पहले 10 चलना है, y 0, x 10 y 0, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। x में 3 y में 5, x में 3 y में 5, x में 3 और y में 5, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, हो जाएगा। x में -4 y में 10, y में 10 जाना है तो थोड़ा इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने को। 8 हो गया ना, ये 9 और ये 10, ये 9 और ये 10 y। ठीक है, ठीक है। तो अब x में -4 y में 10, x में -4 और y में 10, तो y में 10 यहाँ आ जाएगा कुछ। ठीक है, क्योंकि यहाँ, हाँ यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से लाइन खींचो, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन स्केल से खींचनी है तो मैं बोर्ड में बना रहा हूँ तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह इक्वेशन 2, x8 y -2, x8 कहाँ है, ये रहा, y -2 ये रहा, तो ये पॉइंट हो गया। x3 y5, x3 y5, x3 हो y5 हो, तो ये रहा पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट x -2 y12 चाहिए भाई, तो और ऊपर जाना पड़ेगा यार, 11 और ये 12 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है।
x -2 है, x -2 है और y 12 है, तो यहाँ पे आएगा कुछ आएगा ना। यहाँ पे मैं रेड मार्कर से कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। अब अगर है वो इसको यहाँ से लाइन से डालो, ऐसा डालो ताकि ये कुछ इस पॉइंट से होते हुए जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो ये कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो जा रही है, ये जो ला रही है, दोनों कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे x कितना है 3, x कितना है 3 और y कितना है 5। तो x किसकी वैल्यू मानी थी हमने, पेंसिल की, तो पेंसिल की वैल्यू 3 रुपये आ गई, जबकि पेन की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपये। ठीक है, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर को करोगे तो आपको ऐसा थोड़ा जो अभी प्रॉब्लम हो रही है ये फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ये तो बिना स्केल से कर रहे हैं ना, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में, आया, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या आपको बताना है क्या ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कि ये लाइंस दिए गए लाइंस पैरेलल है या ये कोइंसिडेंट है। ठीक है, ठीक है। तो आपको याद होगा, क्या याद होगा कि अगर अपने पास दो लाइन है और a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है। और अगर a1/a2 इक्वल आता है b1/b2 और ये इक्वल आता है c1/c2। ठीक है, ठीक है। सॉरी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और कभी भी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, कि लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर है, एक है। और कभी भी a1/a2 ये इक्वल आ जाए b1/b2 पर डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आए, तो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल। कैसी होती है, पैरेलल। याद है ना, याद है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या अपने पास, पहला क्वेश्चन दे रखा आपको पहला क्वेश्चन है a1 कितना है इसका, a1 5, b1 कितना है -4, c1 कितना है 8। उसी तरह a2 कितना है 7, b2 कितना है 6 और c2 कितना है -9। क्या a1/a2, a1/a2 कितना आएगा 5/7 और b1/b2 करो तो b1/b2 -4/6। तो देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो ये 5/7 है। यहाँ से देख सकते हो कि a1/a2 है वो इक्वल b1/b2 के नहीं है। दोनों बराबर नहीं होते ना, नहीं होते। मतलब ये कैसा है, इंटरसेक्टिंग। ये पहला वाला क्वेश्चन कैसा है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, a1 कितना है 9, b1 कितना है 3, c1 कितना है 12, a2 कितना है 18, b2 कितना है 6, c2 कितना है 24। a1/a2 की बात करो तो 9/18 कटेगा 1/2 आएगा। b1/b2 की बात करो तो 3/6 काटोगे 1/2 आएगा, है ना। c1/c2 की बात करो तो 12/24 मतलब 1/2। तो यहाँ से देख सकते हो कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है और ये इक्वल है c1/c2 के। तो ये कंडीशन कब लगता है, जब क्या होता है, कोइंसिडेंट। मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन में लाइंस कैसी होंगी, लाइंस कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट। बात समझ में आ रही है, आ रही है। उसी तरह अगर मैं थर्ड क्वेश्चन करूं, थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। थर्ड क्वेश्चन कहता है अपने पास, ये थर्ड क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, a1 कितना है, a1 6, b1 कितना है -3 और c1 कितना है 10, a2 कितना है 2,
B2 कितना है -1, C2 कितना है 9, तो A1/A2 कितना आएगा, A1/A2 3 आ जाएगा, B1/B2 देखो ये भी 3 आ जाएगा, C1/C2 देखो ये 10/9 आएगा। मतलब A1/A2 ये बराबर तो है B1/B2 के, पर ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस वाले केस में ये लाइंस कैसे होंगे, ये वाले लाइंस होंगे पैरेलल। कैसे होंगे, पैरेलल। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो आपको याद होगा कभी भी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ये इक्वल टू C1/C2 आ जाए, तो इसमें सॉल्यूशन जो आता है वो क्या आता है, कंसिस्टेंट। और जब कभी भी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए, ये जो देगा आपको वो सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टेंट। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। इसी के हिसाब से आइए सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, A1 कितना है 3, B1 कितना है 2 और C1 कितना है 5, A2 कितना है 2, B2 कितना है -3, C2 कितना है 7। तो A1/A2 करूँ तो कितना आएगा 3/2 और B1/B2 करूँ तो -2/3। तो देख सकते हैं कि A1/A2 ये इक्वल नहीं है B1/B2 के, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कंसिस्टेंट। क्या आएगा भाई, कंसिस्टेंट आएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन A1 कितना है, A1 सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, A1 दे रखा है आपको 2, B1 दे रखा है -3, C1 दे रखा है 8, A2 दे रखा है 4, B2 दे रखा है -6, C2 दे रखा है 9। A1/A2 निकाले तो 2/4 काटोगे 1/2, B1/B2 -3/6 काटोगे 1/2, और फिर C1/C2 इक्वल्स टू 8/9 है ना, है। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 तो है, पर डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये केस मतलब ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। कैसा आएगा, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दूँ ये, मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अपने पास थर्ड, A1 कितना है 3/2, B1 कितना है 5/3, C1 कितना है 7, A2 कितना है 9, B2 -10, C2 40। A1/A2 करूँ तो 3/2 इंटू 9, मतलब 3 × 3 3 3 9, मतलब 1/6। वैसे ही A2 करूँ, क्या करूँ, B1/B2 करूँ तो B1 कितना है 5/3 और B2 कितना है -10। तो देख सकते हैं ये कटेगा -1/6 आएगा। तो A1/A2 ये इक्वल नहीं हुआ B1/B2 के, तो ये भी कैसा आएगा, कंसिस्टेंट। कैसा आएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में A1 कितना है 5, B1 कितना है -3, C1 11, A2 कितना है -10, B2 6, C2 -22। तो A1/A2 5/10 कटेगा -1/2, B1/B2 -3/6 कटेगा -1/2, C1/C2 11/-22 -1/2। ठीक है, ठीक है। देखो तीनों बराबर है, ये तीनों क्या हो गया, बराबर। तो जब भी बराबर होंगे तभी भी आंसर क्या आएगा, कंसिस्टेंट। क्या आएगा, कंसिस्टेंट। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर मैं बात करूँ फिफ्थ क्वेश्चन, आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटा दो, मिटा दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है अपने पास a1 कितना है 4/3, b1 कितना है 2, c1 कितना है 8, a2 कितना है 2, b2 3, c2 12। a1 अपॉन a2 करो तो 4/3 इंटू 2, 2 1 जा, ये 2/3 आएगा। b1 अपॉन b2 करो तो 2/3 आएगा। c1 अपॉन c2 करो तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो तीनों बराबर आ रहा है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? कंसिस्टेंट। क्या आएगा? कंसिस्टेंट। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने 3.1 का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन किए, ठीक है। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।